बिहार चुनाव में जहां नेता एक दूसरे को चुनौती देने में लगे हैं, वहीं खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता किसी फिल्मी रोमांच से कम नहीं। उनकी एक झलक देखने को हजारों की भीड़ उमड़ रही है और यह साफ बता रही चुनावी मुकाबले में खेसारी अब एक स्टार प्रचारक ही नहीं बल्कि जनता के दिलों में जगह बनाने वाला चेहरा बन चुके हैं। और ये चेहरा इस वक्त आरजेडी और तेजस्वी के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और राष्ट्रीय जनता दल के नेता खेसारी लाल यादव जब मंच पर पहुंचे तो समर्थकों ने उनका ऐसा स्वागत किया जो शायद बिहार की राजनीति में पहली बार देखने को मिला हो। छपरा के गैलेक्सी पैलेस में हजारों समर्थक जमा थे। ढोल नगाड़ों की आवाज, नारेबाजी की गूंज और फिर वहां लाए गए कलश। जैसे ही खेसारी मंच पर आए, समर्थक 200 लीटर दूध लेकर उनके पास पहुंचते और दूध का अभिषेक शुरू कर दिया। चारों तरफ से दूध उन पर उड़ेला गया और पूरा मंच मानो दूध में नहा उठा हो। खेसारी लाल यादव जिंदाबाद, राजद विजय हो के नारे पूरे माहौल को चुनावी उत्सव में बदल रहे थे। यह दृश्य इतना अनोखा था कि कई लोग मोबाइल कैमरा निकालकर शूट करने लगे। चंद मिनटों में ही वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर छा गए। दूध अभिषेक के बाद समर्थकों ने खेसारी लाल यादव को सिक्कों से तौला। 1, 2, 5 और 10 के सिक्कों की माला बनाकर उन्हें तोला गया। समर्थकों का कहना था कि ये सिक्के उनके आगामी प्रचार अभियानों में इस्तेमाल होंगे और यह उनके प्रति आम लोगों के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। खेसारी लाल यादव ने भी इस प्यार के लिए समर्थकों को दिल से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, आप लोगों का प्यार ही मेरी असली ताकत है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में बदलाव की बयार चल चुकी है, शांतिपूर्ण मतदान करें और बिहार को नई दिशा दें। उनकी एक एक बात पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कार्यक्रम स्थल पर इतनी भीड़ उमड़ी कि गैलेक्सी पैलेस के बाहर तक लोग खड़े नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना था कि इस तरीके का स्वागत उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। जिस तरह खेसारी लाल यादव को एक फिल्म स्टार से आगे बढ़कर एक नेता के रूप में अपनाया जा रहा है, वह बिहार की राजनीति चुनावी तस्वीर में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। वहीं खेसारी लाल यादव की पत्नी से जब खेसारी की लोकप्रियता को लेकर हमारे संवाददाता ने सवाल किया तो सुनिए आखिर उनका क्या जवाब था। नमस्ते, मैं नीतीश, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और हम लोग इस समय घूम रहे हैं छपरा विधानसभा क्षेत्र में और मेरे साथ मौजूद हैं खेसारी लाल यादव जो राजद की ओर से, महागठबंधन की ओर से छपरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं और वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ उनकी पत्नी है चंदा यादव जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैडम जी। पहले तो अपने जनता के लोगों के हाथ जोड़ के नमस्ते कर रही हूँ कि आप सबके आशीर्वाद की ज़रूरत है। और क्या पूछना चाहते हैं? हम ये कर रहे हैं कि इतने दिनों से आप लोग घूम रही हैं क्षेत्र में, जनता से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है, क्या रिस्पांस है? मेरे क्षेत्र में तो बहुत हम लोग के मतलब कि प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार आशीर्वाद। जितना हमारे अंकल लोग है, बूढ़ी माता जी लोग है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और पता ना अब भगवान जिसके साथ देना, सब कोई अपना अपना बातें रख रहे हैं लोग। देख के तो लग रहा है कि सब हमारे साथ है, ठीक है। और उसके बाद में ऐसे मतलब लग रहा है कि सब जैसे चाह रहे थे पहले, अभी सबको खुशी हो रहा है हम लोग आए हैं तो, ठीक है। ऐसे इन लोग के साथ मिले तो इन लोग के साथ हम लोग हमेशा रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जनता से आप लोग मिलते हैं तो क्या बातें होती हैं, लोग किस तरह की समस्याएं बताते हैं और आप किस तरह के किन मुद्दों पे जो है चुनाव लड़ रहे हैं? समस्या तो जिस गली में जाइए वही है, कहीं के नाला खराब है, कुछ काम नहीं हुआ है सर? कुछ भी नहीं है, हम लोग खुद ही पर तोड़ लिए हैं। हमारे साथ जितना लोग घूम रहे हैं हम लोग, मतलब नहीं रास्ता सही है, नहीं अपना नाला सही है। किसी का जो सरकारी हॉस्पिटल है वो सबका कंप्लेन है कि मतलब उसमें भी घुस लेके अपना काम करना पड़ता है। मतलब बहुत सारे कंप्लेन है। तो हम लोग भी यही बात रख रहे हैं कि आप लोग एक बार हम लोग का मौका दे के देखिए, उसके बाद में तो उसमें कोई सवाल कर रहे हैं आप लोग तो मुंबई भाग जाएंगे। तो कल तो इसका क्या जवाब दे रही हैं कि एक हो रहा ना कि भाई मुंबई से आए हैं, फिल्म अगर विधायक बन गए तो चले जाएंगे, तो क्या? नहीं, कल भी बहुत सारे लोग, कल तो हम लोग गाड़ी से ही घूमे हैं अपना, कैसे पैर में थोड़ा सा मोच आ गया था तो इसके लिए। तो बहुत सारे लोगों का सवाल यही था कि आप लोग मुंबई चली जाएंगे। तो मैं बोली कि देखिए, हम मुंबई चली भी जाएंगे ना तो जिस घर पर हम रहते हैं ना, वो हमारे बिहार के बच्चा को उसका एड्रेस पता है। आप सब मेरे गेट पर आके चिल्लाइएगा, ठीक है। छपरा वाला जो घर है? छपरा नहीं, आप मुंबई भागने की बात कर रहे हैं, मुंबई वाला घर के बोल रहे हैं। अच्छा। कि उसका एड्रेस सबको पता है, यूपी बिहार जितना लोग है सबको पता है कि हम कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ आप पहुँच सकते हैं। बाकी लोग तो मुंबई में कहाँ रहते हैं, दिल्ली में कहाँ रहते हैं, किसी को पता ठिकाना नहीं है। मेरे घर है कि कोई भी यूपी बिहार से जाते तो डायरेक्ट मेरे गेट पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी आप जाके, आपको ही बोल रही हूँ, अभी वहाँ जाके माइक लेके चिल्ला सकते हैं, ठीक है। और रह गई घर के बाद, तो जब से बातें चल रही ना, जैसे अभी 20 में जो चुनाव आया था तो उसमें भी लोग तैयार कर रहे थे, बस मैं ही नहीं ना बोल दी, अभी भी ना बोल रही थी। वही मैं आपसे पूछने वाला था कि खेसारी जी भी बोले थे कि हम चंदा जी को मना रहे हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं, था कि इतना दबाव आ रहा है तो किसी न किसी दिन आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम 2 साल पहले छपरा में अपने घर को व्यवस्था कर चुके हैं, ठीक है। और मैं किस किस को सफाई दूँ कि छपरा में मेरा क्या है। अभी से 2 साल पहले का मेरा घर है छपरा में, और मेरे जो पतिदेव हैं वो ज़मीन खरीदे हैं, हम घर खरीदे हैं। तो अभी टाइम नहीं है कि आप सबसे दिखाएं कि छपरा में मेरा घर कहाँ है, लेकिन जैसे हम फ्री होंगे ना, जैसे हम लोग घूम रहे हैं, जैसे टाइम मिलेगा तो आप सबसे दिखाएं कि छपरा में मेरा घर कहाँ है। और 2 साल पहले का खरीदा हुआ मेरा घर है इसी काम के लिए कि छपरा में मुझे रहना है, छपरा के लोगों के साथ है।
तो उस घर में कोई काम भी बाकी नहीं है, सब कंप्लीट है, ठीक है। और जो लोग नहीं जानते हैं कि छपरा में क्या है, छपरा में जमीन भी है, मेरा जमीन भी है, घर भी है, और उनके नाम पर सिर्फ जमीन है, ठीक है। अच्छा, आप महिला हैं और एक सवाल ये भी था कि महिलाओं से भी आप मिलती होंगी। जी। पहले ऐसा बन गया था कि महिलाएं नीतीश कुमार को बहुत पसंद करती थी, तो आज आप जब घूम रही हैं तो महिलाओं से किस तरह की बातें होती हैं, किस तरह ये की लोग मुद्दा पर बाद में शिकायत करते हैं? जाएंगे, लेकिन घर वाला जो सवाल उठ रहा था उस पर बात करते हैं कि अगर इनका क्या है इनका। तो अभी कल एक न्यूज देखे, हम लोग तो फोन अपना नहीं चला रहे, ये सब टेंशन होगा देख के। समय भी मिल रहा है, अब लौट रहे हैं तो गाड़ी में बैठते तो समय है ना, पर खाली उठपटांग बात सुनेंगे अपना दिमाग खराब होगा, इसलिए हम लोग नहीं देख रहे हैं। पर बच्चे लोग हैं जो देख रहे हैं लोग। तो कल किसी का सवाल था कि इनका घर भी है छपरा जिला में, तो ढानाडीह है या पटना है, तो जिसके पास किराया नहीं होगा वो कैसे जाएंगे। उन सब से कहना चाहते हैं कि जैसे हम लोग अपना क्षेत्र में से घूम के अपना ये काम निपटाते हैं, तो ऐसे आप सबसे दिखाएंगे कि छपरा टाउन में मेरा घर है, ठीक है, और आप सबके साथ रहने के लिए हमने घर खरीदा था, ठीक है, और घर दिखाएंगे। तो उसके बाद आप लोग क्या सवाल कीजिएगा कि छपरा में क्या है। तो छपरा में रह रहे हैं और रहना है जी, तो रहने के लिए घर किए है ना, बिल्कुल। आप सबके साथ रहना है तभी तो घर किए हैं, नहीं तो छपरा में क्या जरूरत था। ढानाडीह अपना रसूलपुर चट्टी पर घर है, वो भी रसूलपुर में एक जगह ना 4-4 जगह घर है, फिर छपरा में क्या जरूरत था। खेसारी जी से भी ये सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि काम भी रहेगा, काम नहीं छोड़ना है। टाउन में घर है तो छपरा में क्या जरूरत था। यहाँ छपरा अपना जो है गांव के लोग, बड़े बड़े लोग जो है पैसा वाला पटना में बच्चे पढ़ा रहे हैं ना, तो मेरे भी तो पटना में घर है। अगर बिहार में रहना भी चाहती हूँ तो मेरे बच्चे पटना रहते हैं, अच्छे फ्लैट है, छपरा में कोई जरूरत नहीं था। लेकिन अपने लोगों के साथ रहना, इसलिए हम 2 साल पहले अपना व्यवस्था कर चुके हैं और बहुत जल्दी दिखाएंगे कि हम कहाँ आप सबसे मिलने के लिए अपना घर खरीदे हैं। और आप सबको अगर विश्वास नहीं है तो आजकल तो सब नेट के जमाना है, सब पता चल जाता है। तो चंदा देवी के नाम से कहाँ पर फ्लैट है, आप सब जाके रजिस्ट्री ऑफिस से पता कीजिए, तब तक ले मुझे घूमने दीजिए अपने क्षेत्र में। 1-2 सवाल बस और कर लेते हैं, बस 1-2 बातें। और खेसारी जी ने भी कहा कि वो चाहते थे कि आप चुनाव लड़ें, आप क्यों मना कर दिया? देखिए, माना करते थे कि अगला चुनाव आएगा तो हम ऋषभ कहीं भी पढ़ सकता है, रह सकता है, ठीक है, इसलिए। और इतना दबाव आया कि मुझे लगा कि मेरे से कुछ गलती हो रहा है, तो मैं तैयारी हुई। तो क्या था कि मुंबई में ही सारा आईडी प्रूफ है और यहाँ अपना बिहार के चाहिए, जो वोटर कार्ड है चाहे जो भी, तो दिया गया था बनाने के लिए, चेंज करने के लिए। लेकिन इतना वो जो है सीरियस लेके को काम होता है, वैसे आदमी के नहीं दिया गया। नहीं तो मतलब दिया, अब मान लीजिए खुद से बनवाते, खुद से काम कीजिए और किसी के लगा दीजिए, तो एक नहीं होता है ना। इसलिए हम लोग ऐसा आदमी के दिए कि वो ध्यान उतना नहीं दिए, तो नहीं हो पाया। और अचानक से हम तो 2 दिन में आए, तो 2 दिन में कोई कागज पत्र तैयारी होता है जी। और टिकट मिल गया आपको टिकट के साथ में क्या क्या पेपर जोड़ना है, उसमें जो मेन है वही नहीं है, तो कैसे कीजिएगा। तो फिर उनको हम लोग थोड़ा दबाव दिए कि नहीं, अब क्या सवाल उठेगा कि टिकट मिला ही नहीं था, सब बवाल था। और मेरे पास 1-2 आदमी का फ़ोन भी गया था कि मतलब कि वो जैसे अपना फिल्मी दुनिया में लोग झूठ बोलते हैं, और सही इसमें उनका औकात है वो इथी से तेजस्वी से अपना वो टिकट लेने के लिए, ऐसे ऐसे करके। पर सब बात बताना अच्छा नहीं है, अब सबके सामने में बहुत सारे उल्टा पुल्टा बात था। तो मैं उनको दोपहर में बोली कि जब तक टिकट नहीं मिलेगा ना, आपको पटना से आना नहीं है। मुझे शाम को 6 बजे पता चला कि टिकट करा रहे हैं शाम को, आप आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, टिकट के मतलब बात हो गया, और तुम्हारे हाथ में टिकट मिलेगा, ठीक है। और हमने कि मेरे हाथ में क्यों मिलेगा, मेरे कोई तैयारी नहीं आता, नहीं सब हो जाएगा, कल सब हो जाएगा। तो मैं अचानक से आई, डायरेक्ट उधर से गई, मतलब टिकट जहाँ लेना था अपना उन लोग के आवास पे, तो गई, मिल गया अपना टिकट मिला अपना, सब आए हम लोग अपना छपरा में आए, फिर भी नहीं हो पाया। अच्छा, खेसारी जी का संघर्ष आपने देखा है, शुरू से कैसे वो आगे बढ़ते गए, कैसा लगता है जब आप देखती हैं कितने बड़े कलाकार हुए, देश दुनिया में उनका नाम है? कैसा लगेगा, आप सबको कैसा लग रहा है पहले बताइए। वो तो कम कमाते थे तभी हम उनके साथ थे, और ज्यादा कमा रहे हैं तभी भी हम ही हैं। आप सबको कैसे लग रहा है कि इतना संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, तो अभी क्या वो सब अपना जनता को भूल जाएंगे जीतने के बाद? तो आप सब विचार कीजिए, वो तो कैसे थे, आप भी कैसे हैं, वो तो मेरे से ज्यादा कौन जानता है। लेकिन आप सबकी नजर में कैसे थे वो मेरा, आज कैसे हैं, आगे साल के कैसे करेंगे, अब आप सब अपना विचारधारा रखिए, ठीक है। कहते हैं कि जब सिंगिंग में आए तो वहाँ भी छा गए, फिर उन्होंने एक्टिंग की उसमें भी, अब राजनीति में भी। अपनी मेहनत से छा गए कि कोई उनको हाथ पकड़ के सिखाया? बिल्कुल। मेरे शादी के टाइम में ये भी सवाल उठता है कि वो फौजी में नहीं जाना चाहते थे, उन झूठ बोलते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। उनके साथ के उनके गांव के लड़का जो है लोग, उनके दोस्त, उन लोग के लग गया है, ठीक है। और उसके बाद में मतलब कि उनका ज़्यादा इसी में लगाव था, तो घर के लोग भी साथ देने लगे कि जिसमें मन लग रहा है वही काम करो, फालतू के जिसमें जबरदस्ती जाने की जरूरत नहीं। आपका भी पूरा समर्थन रहा उनको? समर्थन क्या, मान लीजिए कि कोई भी औरत है तो उनकी पति मेहनत करके कहीं से लाएंगे, अगर आपको सुख हर एक चीज देने के लिए तैयार है, तो आपका क्या है, आपको तो हर चीज टाइम पर मिल रहा है ना। फिर ज्यादा क्या, की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे?
जनता को और लास्ट में क्या कहें? छपरा के जनता को कहेंगे कि आप लोग घर से मत घबराइए, हम 2 साल पहले घर अपना कर चुके हैं आप सबके साथ रहने के लिए। अब बहुत जल्दी दिखाएंगे कि छपरा में मेरा कहाँ घर है। और वो तो लिए हैं मेरे पतिदेव जमीन, तो उस पर स्टूडियो बनेगा, इसलिए उनके नाम पर खरीदाया है। वहाँ स्टूडियो बनेगा और मेरे से मीटिंग करना होगा तो मेरे घर पर आप लोग आइएगा, ठीक है। और बहुत कुछ बातें हैं कि हम छपरा में रहने के लिए तैयारी किए हैं। आप सब खाली साथ दे के देखिए कि हम आप सबके बीच में रहते हैं, जो कमी है वो सब पूरा करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारे साथ चंदा यादव थी जो खेसारी लाल यादव की पत्नी है और खेसारी जो है कि छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हमने इनसे बातचीत की और इन्होंने तमाम सवालों के खुलकर जवाब दिए। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज जारी है। नमस्कार।